संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में रविदास मंदिर से संवाददाता मनीष झा की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं और उसके बाद हम अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। इस वक्त हम बनारस में सीर गोवर्धन में हैं, वो जगह जो संत रविदास का जन्म स्थान है, जहां पर हर साल संत रविदास के जन्म जयंती के अवसर पर लाखों लोग देश के कोने कोने से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जब आएंगे तो वो संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री के आने से पहले ही यहाँ का नज़ारा इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों लोग आकर यहाँ रविदास मंदिर में जो उनका जन्म स्थान है वहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएगी। लेकिन इसका महज केवल एक धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि अगर राजनीतिक महत्व क्या है वो कैमरे पर आपको साफ तौर पर दिखाई देता है जब आप देखेंगे कि यहाँ आने वाले लोग कौन हैं। हरियाणा और पंजाब के वो किसान जो इस वक्त अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक उन्हीं समुदाय से आने वाला एक बड़ा तबका यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है और उन्हें इस बात का एहसास है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में आकर प्रतिमा का अनावरण करेंगे, यहाँ पर भजन में भाग लेंगे, तो उसका अपना एक धार्मिक सामाजिक संदेश के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। सबसे अहम बात यह है कि अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का इस जगह पर यह कार्यक्रम दरअसल उस चुनावी बिसात में भी साधने की कोशिश होगी, जहां पर कि वो ये दिखाएंगे कि हरियाणा पंजाब के उन तमाम श्रद्धालुओं के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दा है उसको किस तरह से प्रधानमंत्री यहां पर इस कार्यक्रम के अपनी मौजूदगी के साथ एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने में कामयाब होते हैं। और चलिए मनीष झा का हम रुख करते हैं जो कि संत रविदास की जन्मस्थली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष झा, अगर संत रविदास की बात की जाए तो क्योंकि देखिए सियासी मायने भी इससे बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा तबका है दलितों का जो कि उन्हें अपना भगवान मानता है, जो कि उनको पूछता है। बहुत बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के किसान भी इसमें शामिल है और कैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है यह हम देख रहे हैं। तो क्या विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगा रहे हैं उसकी भी आज एक बहुत बड़ी काट यहां पर खोजते हुए नजर आएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं आसपास की चीज़ों को भी दिखाना चाहूँगा। देखिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस पंडाल के बाहर में वो मूर्ति है जो लगातार टीवी 9 के कैमरे से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 फीट ऊंची वो मूर्ति है जिसका अनावरण करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं उसको आप मिनी पंजाब कह रहे हैं, यानी वो हिस्सा जो कि राजनीतिक तौर पर अभी बेहद संवेदनशील हो चुका है। लेकिन जो तबका यहाँ पर आया है हरियाणा से, पंजाब के अलग अलग जगह से, ये कौन लोग हैं? ये वही किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, ये वही मजदूर हैं जिनका एक तबका यहाँ अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहा है। वहीं दूसरा तबका है जो इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए। ये भी बात सच है कि संत रविदास को मानने वाले जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे पारंपरिक तौर पर बीजेपी और अकाली दल के वोटर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर इनका समर्थन बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है तो निश्चित तौर पर यह एक राजनीतिक बिसात में उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। ये एक धार्मिक आयोजन है लेकिन इसका संदेश राजनीतिक है। ये एक ऐसा आयोजन है जहां पर कि आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान केवल वो नहीं है जो बड़े बड़े ट्रैक्टर या दूसरे वाहनों से चल रहे हैं, किसान ये भी हैं जो इस संगत में बैठे हैं। लेकिन ये किसान बनारस में आकर, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आकर, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होकर ये बता रहे हैं कि अभी भी उन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर, उनकी पॉलिसी पर भरोसा है और साथ ही वो इस बात को लेकर ज़्यादा भावुक हो रहे हैं कि जो उनकी मान्यता थी, जब संत रविदास के जो भक्तगण हैं उन्हें लगता है उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि प्रधानमंत्री खुद संत रविदास की जन्म जयंती समारोह पर मौजूद होकर इसी कीर्तन को, जो आप अभी मेरे पीछे सुन रहे हैं, इसी कीर्तन को सुनेंगे, यहाँ पर मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे और इस कीर्तन में भाग लेंगे जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। बिल्कुल बिल्कुल, आयोजन भले ही धार्मिक हो लेकिन इसके सियासी मायने भी हैं। अनिला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, देखिए किसानों का जो मुद्दा है ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है और बहुत सेंसिटिवली सरकार अब तक हैंडल कर भी रही है। आगे क्या होने वाला है? क्या एक बड़ा आश्वासन इस प्रोग्राम के जरिए या इस प्रोग्राम में कही गई बातों के जरिए आंदोलनकारी किसानों के लिए भी होगा? जी बिल्कुल,
अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जो आपने मेरे से प्रश्न किया है उससे पहले, कि आप देखिए कि ये मोदी सरकार ही है, ये मोदी जी हैं जिन्होंने भगवान श्री वाल्मीकि जी, भगवान श्री रविदास जी, इनको जो है सम्मान, क्या मैं कहूं कि जिस प्रकार से जो उनकी श्रद्धा में जो चीजें, जो कदम उठाए हैं, अब से पहले हमने नहीं देखे। दूसरी बात, आप किसानों का विषय लेकर आए हैं, मैं तो सीधे सीधे चुनौती देती हूँ, मोदी सरकार से पहले किस सरकार ने किसानों के लिए इतने कदम उठाए हों कि वो सशक्त बने। हाल फिलहाल में आपने देखा गन्ना मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। क्या उनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं? क्या उनको खाद नहीं मिल पा रही है? जो वो चाह रहे हैं तो सरकार कर रही है कि नहीं करी? फिर भी अगर असंतोष है तो वार्ता करिए, वाद से संवाद है, विवाद में मत उसको परिवर्तित करिए। विवाद करने से संवाद हो ही नहीं पाएगा। तो संवाद कर रही है सरकार, और मुझे पूरी आशा है कि जो किसान नेता हैं पंजाब से, वो बात सुनेंगे। ठीक है, हमारे साथ दीपक झा भी है। दीपक जी, आपसे सवाल यही है, क्योंकि यहां पर दलितों का भी जिक्र हो रहा है और दलितों को और पिछड़ों की बात की जा रही विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि आज जो ये सब कुछ होने वाला है, एक बड़ी चुनौती भी सियासी तौर पर आपके सामने पेश करेगा? समीर भाई, सबसे बड़ी बात है कि संत रविदास और भगवान वाल्मीकि ये भाजपा की बपौती नहीं है, ये भाजपा से पहले ही भगवान बन चुके थे। इनको पहले ही समाज ने भगवान की श्रेणी में, भगवान संत की श्रेणी में रखता था और आराध्य की तरह पूजा अर्चन करता था। तो नरेंद्र मोदी जी आके या भाजपा आके आके कि हमने सम्मान दिया, अरे आप होते कौन है भगवान का सम्मान बढ़ाने वाले? भगवान वो सदियों से बने हुए हैं, युगों से बने हुए हैं, सालों साल से बने हुए हैं। तो कृपया करके ये भ्रम मत फैलाइए कि आपने भगवान को पैदा कर दिया है। समीर भाई, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होती है कि ये लोग भगवान पैदा करने लगे हैं अभी इस देश में। बताइए, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ घनघोर रूप से कि भाजपा प्रवक्ता यहाँ बैठ के कहे हमने भगवान पैदा कर दिया, हमने सम्मान पैदा कर दिया। दूसरी बात, इस पे कहने जाऊंगा, दूसरी बात अनिला जी ने कहा क्या कि भगवान पैदा करने की बात तो नहीं थी? मतलब ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ये कह रहे हैं उन्होंने कैसी बात है जी, ठीक है समीर भाई। किसानों की बात, ये अनिला जी की सरकार थी ना, ये जो मोदी गारंटी, ये मोदी की गारंटी थी ना कि एमएसपी देंगे किसानों को। 2 साल पहले जब काला कानून के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया था, तो क्यों नहीं दे रहे भाई? एक मोदी जी के वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। देखना होगा कि मैसेज यहां से क्या दिया जाता है।